ये तो हकीकत है कि उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत प्रचंड इस रूप में दिख रही है कि होली में कहा जा रहा है कि भगवा रंग चढ़ गया है। और यदि अगर हमारी नज़र से देखना है तो भगवा रंग अगर कहीं हमें दिखाई पड़ता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेदिनीनगर नगर निगम के उप महापौर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह के चैम्बर में। जैसे ही हम घुसते हैं हमें लगता है कि हाँ, भगवा रंग चढ़ गया है, चूँकि आपको पर्दे से लेकर हर जगह आपको भगवा रंग दिखाई पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म की अगर संस्कृति मानी जाती है तो एक पहचान भी, और उस पहचान की दिशा में यूपी में जो बड़ा जनादेश मिला है, आज मंगल सिंह के स्वरूप में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। तब जब अटल बिहारी वाजपेयी की वो बातें वायरल हो रही हैं कि हाँ, एक वोट से एक आज हमारी सत्ता गई है, आने वाला वक्त से कांग्रेस सत्ता से बेहद दूर हो जाएगा। धन्यवाद लक्की जी। सबसे पहले भारत माता की जय। यूपी के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, यूपी में जो सुशासन व्यवस्था अच्छी थी उसका नतीजे हैं। यूपी में जो प्रधानमंत्री आवास की स्थिति जो धरातल तक पहुंचाई गई है, उसके फलस्वरूप उसका परिणाम है। अनाज वितरण, कोरोना काल में जो सेवा का कार्य हुए हैं, कोविड वैक्सीन हो या कोरोना में किसी प्रकार का सहायता की ज़रूरत हो तो वहाँ के लोगों को जो मदद पहुँचाई गई है उसकी जीत है। इसके साथ साथ आज यूपी में बहुत से जगहों पर अच्छे अच्छे कार्य, स्कूल, कॉलेज, एरोड्रम और वहाँ के यूपी के कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे आदरणीय यूपी के प्रदेश के सभी टीम का जीत है, केंद्रीय नेतृत्व का जीत है, हम सबों के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जीत है, और वहाँ के ऊर्जावान और तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी का जीत है। तो अब हम कह सकते हैं कि यही सबका परिश्रम का परिणाम स्वरूप है कि आज यूपी में प्रचंड मात्रा में सीटें आई हैं, और जिस प्रकार यूपी का दशा और दिशा दोनों में सुधार आई है। हम ये मान लें कि उस नारे की भी जीत है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, एक शब्द जो जोड़ा गया आपके प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कारगर हुआ। देखिए, जहाँ तक नारी का सवाल है तो वो तो हमारे पूजनीय हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि माँ ही इस देश की शक्ति हैं और उनका आशीर्वाद तो सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में है। विश्वास की अगर हम बात करें तो उस समुदाय का विश्वास नहीं बनता दिखाई पड़ता है, और लोग आपको यानी कि आपके दल को सांप्रदायिकता कह करके निकलते हैं। ऐसे में भी यूपी जैसे गढ़ में सरकार बना लेना और वो भी दोबारा रिकॉर्ड लेकर के जीतना, किस रूप में देखते हैं कि अब जनता का विचारधारा या उनकी सोचने की, जो समझने की जो क्षमता है, वो बदल गई है? देखिए लकी जी, आप जो हमसे सवाल किए हैं और जवाब उसी में आपका छिपा हुआ है। आप बोले कि एक तरह से लोग सांप्रदायिकता बोलते हैं और जीत भी होती है, तो जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं कि कैसे ऐसे लोग को तो कोई चुन नहीं सकता है जो गड़बड़ लोग हों। ऐसे माननीय योगी जी ने जो विकास का कार्य किए हैं, वहाँ के गुंडा राज को ख़त्म किए हैं, एक सुशासन व्यवस्था जो हुई है यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके आप 6 साल पहले आप जाइएगा तो वहाँ पर हम भी जाकर के अभी 10 दिन अपना समय व्यतीत किए हैं, तो वहाँ चाहे ठेला वाले हों, चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे बड़े दुकानदार हो, हम बैठ करके सर्वे, जब हम लोग बातें होती थी तो सारी वस्तु स्थिति सामने आती थी। अगर हम बातें करें उस परिवेश में कि जहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ती है, बंगाल में आप सरकार नहीं बना पाए लेकिन एक साथ 4 राज्यों में सरकार बना लिए, झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको क्या उम्मीद करते हैं और किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए आपको लगता है? देखिए, इसका उत्तर पूरे प्रदेश की जनता अभी दे सकती है आपको कि आज प्रदेश में जो स्थिति है
भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जो लोग रात्रि कालीन में सफ़र करते थे, रात में खुलेआम जाना आना कहीं पर भी, तो प्रदेश के किसी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि आने वाला वक्त में क्या होने वाला है, और इसकी दशा दिशा तो खुद लोग ही तय करेंगे। होली को किस रूप में देख रहे हैं? भगवा रंग चढ़ गया। देखिए, होली का तो भगवा रंग 10 तारीख से ही चढ़ गया है, और उसी दिन से हम लोग होली मना रहे हैं। और होली के अवसर पर हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि मेरे नगर निगम में जिस प्रकार कार्य हो रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सौंदर्यीकरण का कार्य हो, नाली का कार्य हो, लाइट का कार्य हो, रोड का कार्य हो, और नगर निगम बनने से पूर्व यहाँ पर घूमने का कहीं जगह नहीं था। अभी बड़े तालाब का कार्य हो, गांधी मैदान का कार्य हो, नदी किनारे मरीन ड्राइव बन रही है उसका कार्य हो, और अभी 5 पार्क और निर्माण हो रहे उसका कार्य हो, सारे तालाब के सुंदरीकरण का कार्य हो, रात्रि सफाई का कार्य हो, फॉगिंग का कार्य हो, प्रधानमंत्री आवास का कार्य हो, तो इन सब चीज़ों में हमारा नगर निगम आगे की ओर बढ़ता रहे, और होली की शुभकामना देते हैं। और आशा भी करते हैं कि जिस प्रकार नगर निगम के सभी माताएं बहनें या अभिभावक का हम लोगों के प्रति आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद बना रहे। इन चंद शब्दों के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, एक अंतिम सवाल तो हम जरूर पूछेंगे। होलिका दहन भी आने वाला है, तो इस होलिका दहन में कौन सी कुरीतियों को जलाने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे आपको लगता है विसंगतियां हैं हमारे समाज में, जिसमें समाज और तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे को आगे आकर के जलाने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें एक ही मात्र हम बात बोलेंगे कि प्रेम से सबसे मिलना जुलना, और जो आपको दायित्व मिला है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्भर करना। बस ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व को आप निर्भर करते हैं तो उसी में सभी का कल्याण है। और उसी को अपना जो अंदर जो घमंड है, मेरे अंदर यदि घमंड है और मेरे अंदर यदि अहंकार है, तो उसको होलिका दहन में जलाने की ज़रूरत है। उसी से सभी का कल्याण है, और वही एकमात्र उद्देश्य है कि इस लोक में और उस लोक में दोनों जगह कल्याण है। धन्यवाद। कल्याण यानी कि एक इस रूप में कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए, और उस निर्वहन में कहीं ना कहीं अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करने की ज़रूरत है। और शायद कहीं ना कहीं यही विचारधारा, अब भले ही राष्ट्रवादी या हिंदूवादी कही जाए, लेकिन आज भारत के तकरीबन कई हिस्सों में यही विचारधारा आज प्रभावी है, जो सत्ता का सुख लेकर आई है, सत्ता का रुख अख्तियार कर चुकी है। ऐसे में इतना तो ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के दिल में 10 मार्च से जैसे ही होली की खुमारी चढ़ चुकी है, वो जीत अब आने वाले वक्त में किस रंग दिखेगा, हमें इंतजार भी रहेगा और निगाह भी। सहयोगी राजू सोनी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।